हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय से कुछ प्रश्न। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड संघ का 19वां राज्य है, ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है तो रुद्रपुर उत्तराखंड का जिला नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर। चौथा प्रश्न, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है तो ये है पिथौरागढ़, नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 5, उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है तो ये आता है हरिद्वार, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6वां, हरियाणा को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला है तो ये उत्तराखंड का जिला है देहरादून, जो हरियाणा को स्पर्श करता है। प्रश्न नंबर 7, उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है तो यह है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ सबसे लंबी सीमा रेखा वाला जिला है। 8वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिले हैं तो ये हैं चार ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिले हैं। प्रश्न नंबर 9, फूलों की घाटी स्थित है तो फूलों की घाटी स्थित है बृहद हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है तो ये है उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी स्थित है, ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है तो लघु हिमालय है शिवालिक व बाह्य हिमालय के मध्य में, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां, निम्न में उत्तराखंड प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है मसूरी, मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है तो उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रृंखला को कहा जाता है, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन नंबर 14, शिवालिक पर्वत श्रेणी राज्य के किन जिलों में फैली हुई है तो ये तीनों जिलों में फैली हुई है, देहरादून, टिहरी और पौड़ी। उपरोक्त से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है, जिप्सम, संगमरमर, डोलोमाइट या सभी, या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी मिलता है उस शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उत्तराखंड का नंदा देवी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है तो सर्वाधिक ऊंची चोटी भी नंदा देवी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18, बद्रीनाथ स्थित है किस जिले में स्थित है, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या टिहरी में तो बद्रीनाथ चमोली जिले में स्थित है। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है तो उत्तराखंड में नंगा पर्वत स्थित नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 20वां, चंद्रशिला पर्वत चोटी उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है तो ये है रुद्रप्रयाग जनपद में अवस्थित, डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है तो ऑप्शन सी, चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। 22वां प्रश्न, पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में है तो ये उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में है पिंडारी ग्लेशियर, राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न 23, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है तो कफनी ग्लेशियर भी स्थित है बागेश्वर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है तो खतलिंग ग्लेशियर स्थित है टिहरी गढ़वाल में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, ग्लेशियर और स्थान, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में, मिलन ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, सतोपंथ चमोली में तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही क्रम में हैं। प्रश्न 26, ग्लेशियर और जनपद, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, सुंदरढूंगी ग्लेशियर बागेश्वर, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी और दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में, यहाँ भी सही क्रम में है। 27वां प्रश्न, उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो सबसे बड़ी नदी जो उत्तराखंड में प्रवाहित होती है वो है काली नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है तो खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है, ऑप्शन बी। 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक प्रभावित होती है तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक जो नदी प्रवाहित होती है वो है मंदाकिनी नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है जो गलत है तो वो गलत है, ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग,
अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है? ये नहीं मिलती है, ये गलत आंसर है। 31वां प्रश्न, बागेश्वर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। प्रश्न नंबर 32वां, टनकपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो टनकपुर जो अवस्थित है वो है काली नदी के किनारे अवस्थित, सही आंसर हो जाएगा इसका। 33वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील चमोली जिले में स्थित है? तो चमोली जिले में रूपकुंड भी है, लोकताल भी है, विष्णुताल भी, और ये सभी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34वां, निम्न में से कौन सी झील या ताल रुद्रप्रयाग जिले में नहीं है? तो रुद्रप्रयाग जिले में सिद्ध ताल नहीं है, बाकी ये देवरिया ताल भी है, बदानी ताल, सरबंदी, लेकिन सिद्ध ताल रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित नहीं है। 35वां प्रश्न, ताराकुंड कहाँ अवस्थित है? तो ताराकुंड दूधातोली में अवस्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न, उत्तराखंड के किस जिले में चांदी पाई जाती है? तो उत्तराखंड के जिस जिले में चांदी पाई जाती है तो वो जिला है अल्मोड़ा, ऑप्शन ए। 37वां प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड के किस स्थान पर तांबा पाया जाता है? तो तांबा नैनीताल में भी पाया जाता है, पौड़ी, अल्मोड़ा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी जगह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले या क्षेत्र में ग्रेफाइट नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ के क्षेत्र में जो है ग्रेफाइट नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड में हनुमानगढ़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है यमुना नदी के किनारे पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल पर वनावरण या वृक्षावरण का विस्तार पाया जाता है? तो ये इसका ऑप्शन ए 24,303 वर्ग किलोमीटर पर पाया जाता है। 41वां प्रश्न, उत्तराखंड के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो वनों का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक पाया जाता है नैनीताल में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां, उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी, उधम सिंह नगर में सबसे कम क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 43, उत्तराखंड में देहरादून में उधम सिंह नगर जिले तक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन ए, तराई मृदा उत्तराखंड में देहरादून से उधम सिंह नगर जिले तक पाई जाती है। प्रश्न नंबर 44, नैनीताल में पाई जाने वाली क्वार्ट्ज मृदा किससे बनी हुई होती है? तो ये बनी होती है शिस्ट, शैल, क्वार्ट्ज, ये सभी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन आर्द्रताग्राही और उपजाऊ मृदा होती है? तो कौन सी होती है? भूरी मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, या ये सभी? तो ये सभी के सही उपजाऊ मृदा होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू, बाय बाय।